भाइयों नमस्कार। मेरा नाम आदर्श सिंह है और मैं पेशे से पत्रकार भी हूँ और काफ़ी दिन से पत्रकारिता जगत में मैं काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है, जाना है, देखा है माता कल्याणी के तट पर, चूँकि मैं बता दूँ आपको, मैं जहाँ बैठा हूँ इसके उस पार भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या शुरू हो जाती है और इस पार बाराबंकी, यानी बीच बॉर्डर पे हैं हम। कल से मैं देख रहा हूँ भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद, तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लोग किसी को एक काम के लिए टारगेट करके और कोई मुद्दा या कोई विशेष हो। मैं आपको पहले एक चीज़ साफ कर दूं कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं और ना मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूं। एक जो मुझे लगा वो मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और बुरा लगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद का आह्वान हो रहा है, भारत बंद किया जा रहा है ज़बरदस्ती, कोई मतलब नहीं। काम जो आदमी करना चाहता है उसको लोग करने नहीं देते हैं और जो करते नहीं हैं वो आके धरना करो, बुलाओ। मतलब जो व्यक्ति 100-200 रुपए की मजदूरी करके अपने घर का जीवन यापन करने में सक्षम हो उसको भी बुला करके रोड पे खड़ा करो। ऐसी मानसिकता, ऐसी जो है कुरीति और ऐसे विचार जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा देश सुधरने वाला नहीं। मैं बहुत बड़ा उपदेशक नहीं हूँ और ना मैं जो है किसी को समझाना चाहता हूँ। मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, मैं बहुत ही एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आई, मेरे विचार में आई, वो मैं आप लोगों से प्रकट करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम की बात हम लोग करते हैं, रोज़ हम रामायण पढ़ते हैं, रोज़ सत्संग में जो बैठते हैं, ये चीज़ें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन पर अमल करता हो? ये नहीं कहता कि कोई उस पर अमल नहीं करता, कोई बात नहीं करता, लेकिन उसको आप समझिए। अपने प्रभु श्री राम को अगर हम पढ़ते हैं तो उनसे कुछ जानने की कोशिश करें और कुछ समझने की कोशिश करें। तो धैर्य जो है ना, धैर्य बना के रखिए। रोड पे ट्राली ले आने से कुछ नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं ना, लोग बन गए, बन गए, बन गए, बन गए, बन तो गए। राम जब बन गए तभी बन गए। तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ, पहली बात तो मैं सनातन धर्म से हूँ और मैं पूज्य जो है गोरखनाथ पीठ के जो हमारे इस समय मुख्यमंत्री हैं यशस्वी, और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना भी करता हूँ कि अब ऐसे ही मुख्यमंत्री हमें हमेशा के लिए अगर मिल जाए तो ज़्यादा ठीक है। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी से कोई मतलब आप वो किसी चीज़ का मुझे लालच या लोभ है। मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, बहुत खुशी से हूँ मैं। बस ईश्वर की देन है और आप सबका आशीर्वाद है कि जो भी अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बाकी तो सर्टिफिकेट इस तो समाज है देगा ही देगा, उसके लिए जो होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी, मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से या आपके शेयर करने से, मैं न्यूज़ इंडिया का पत्रकार हूँ और मैं कई बार मुख्यमंत्री जी के पीसी में भी गया और मुख्यमंत्री जी मेरे से 20 मीटर की दूरी पे बैठते हैं, 10 मीटर की दूरी पे बैठते हैं। मैं चाहूँ तो वहाँ भी आवाज़ दे के उनसे कुछ पूछ सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपना काम करता था और अपना काम करके चला आता था। आज भी मैं न्यूज़ इंडिया का पत्रकार हूँ। तो अब टॉपिक पे आ जाए, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी, क्योंकि समय आप लोगों का भी कीमती है और मैं चाहता हूँ कि हमारा शब्द जो भी है उसको आप लोग जानें, देखें। तो ये है कि जितने भी लोग, मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने, जितने भी किसान नेताओं ने, जो किसान के नेता हैं, जितने भी लोगों की कल गिरफ्तारी हुई है, कल भारत बंद का जिन लोगों ने जो पुरजोर किसानों का समर्थन किया है, उन लोगों का मैं एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहता हूँ। वो इंटरव्यू अगर संभव हो तो मुझसे करवा दिया जाए और मैं करूँगा उन लोगों से। चूँकि मैं भी किसान हूँ, मैं भी उनसे कुछ सीखना चाहूँगा, बड़े किसान हैं वो लोग। और रही बात सरकार की, कि सरकार की नीतियाँ गलत हैं, सरकार का काम गलत है। सरकार की नीतियाँ गलत होती तो आज राम मंदिर नहीं बन रहा होता।
मर्यादा, मर्यादा शब्द जो है वो आप अपनी रामायण से देखिए, प्रभु श्री राम से लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको क्या कहा जा सकता है। मैं तो ये चाहूँगा कि जो है योगी जी से कि योगी जी एक आदेश पारित करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई संदेशा दे रहा हूँ या कुछ, मैं इतना बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अभी कितने किसान हैं, कितने किसान हैं जिनका 50,000 से ज़्यादा का जो है लॉस हो रहा है, कितने किसान हैं जिनका गेहूं नहीं बोया गया। योगी जी ने पहले ही दिन बैठने के बाद क्या आप लोगों को 1-1 लाख रुपए नहीं दिया? दिया ना। आज अगर 10 दिन लेट हो रहा है, वो योगी जी की वजह से नहीं लेट हो रहा है, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, मोदी जी ने सारी चीज़ें ऑनलाइन करवा दी हैं, तो धैर्य तो बनाइए। राम भगवान राजा बनने वाले थे, उसका उनके सुख भी नहीं था, खुशी भी नहीं थी, और तुरंत ही एक पल में जो है उनको बन जाना है, उसका दुख भी नहीं हुआ। तो हम उस राम का नाम लेते हैं, तो राम के बताए हुए उनका अनुसरण करें, उनसे कुछ सीखें कि एक व्यक्ति जिससे परिवार नहीं संभलता है और एक व्यक्ति जो देश चला रहा है और जो प्रदेश चला रहा है, उसके लिए क्या होता होगा, कितने घंटे वो सोते होंगे, कितने घंटे वो बात करते होंगे, ये कभी आप लोगों ने नहीं सोचा। बस चंद लोगों ने कह दिया, आपको बहकाओं में ले लिया, आप आ गए, अपना धान जो घर में सेफ रखा हुआ है उसको लेके चले आए। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं आप लोगों से, केवल एक चीज़ बता दीजिए कि कितने ऐसे किसान हैं जिनका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का धान नहीं तौला जा रहा है। पहले ही दिन सरकार बनने के बाद तुरंत, अगर मुख्यमंत्री की बात ली जाए या पार्टी की बात ली जाए, तो मुख्यमंत्री जी या पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर सरकार गलत है तो उसने 1-1 लाख रुपया जो किसानों को दिया, वो क्या किसी का कर्जा तो था नहीं? आप लोगों ने कर्जा लिया था तभी तो दिया। और मैं आग्रह करना चाहता हूं योगी जी से कि यूपी के 18 मंडल में, 75 जिलों में, 822 ब्लॉक में, 576 जिलों में एक अभिशासन आदेश जारी करें, और जिसकी ट्राली रोड पर है, जिसके लिए हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, इतनी ठंड में हाईवे जाम है, हाईवे पे जो है ट्रालियां लगी हुई हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितने लोग मर गए कल की रात में। तो एक शासना आदेश योगी जी महाराज जी आप जारी कर दीजिए कि जितनी भी ट्रालियां रोड पर लगी हुई हैं, तत्काल प्रभाव से उनका एसडीएम या जो भी आप अधिकारी नियुक्त करें, उनका धान कहीं भी कांटे पर तौलवा करके, जितने का, चूँकि किसी का 1 लाख से ज़्यादा का धान ट्राली में नहीं लदा हुआ, लदवा करके उसको कांटा करवा करके जितना पैसा उनका बन रहा है उसको कटवा करके 1 लाख में, चूँकि 1 लाख एडवांस पड़ा हुआ है उन लोगों के खाते में, किसानों के खाते में, जो किसान है 1 लाख एडवांस पड़ा हुआ है, जितने का धान है उसको रोकवा करके बाकी का तुरंत पैसा रिकवर कराया जाए इन लोगों से, जितने लोग रोड पर हैं। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ये किसी पार्टी से, किसी से उससे लेना देना नहीं, लेकिन मैं आग्रह करता हूं अपने नौजवान साथियों से, अपने समाज के लोगों से कि ऐसे बहकाव में आकर के अपनी जीविका मत समाप्त करिए। खाने का राशन कोटे से मिल रहा है आपको, तो अपनी जीविका मत समाप्त करिए। एक दिन का जो काम आप करते 200 रुपये मिलता, मनरेगा में जाते तो भी 250-300 रुपये मिलता, जो भी मिलता एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन ये आप करते तो आपका परिवार एक टाइम और सब्जी खाता। कोई नेता, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी 10 लोगों को बुला करके रोड पर जाम लगवाने वाला व्यक्ति 10 लोगों को 10 दिन नहीं खिला सकता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और 10 लोगों को नहीं, पूरे देश को मोदी जी ने और योगी जी ने पूरे प्रदेश को, यूपी के 18 मंडल, 75 जिले, 822 ब्लॉक, 506 जिलों को मुफ्त में खिलाया है बिठा करके घर में। इतना तो कम से कम शर्म और हया होनी चाहिए तुम लोगों में। एडवांस भी ले रखा है, और फिर केसीसी से दोबारा वो पैसा तो मैं जो गया सरकार ने दिया दोबारा फिर आपको दिया। सरकार का ही पैसा निकाल करके सर खेती कर रहे हो, खेती करने के बाद उससे जो पैदा हुआ है, भाई सरकार से पैसा लिए हो ना, नहीं बिकेगा तो रिकवरी करने जब बैंक वाले आएंगे तो हम बात करेंगे ना। अगर उस पर भी आप नहीं मान रहे हो तो 1 लाख एडवांस है, उसमें आप समझ लो, कुछ तो समझो, कुछ तो सहयोग करो। अगर काम करने के लिए कोई आया है तो मेरी इतनी ही विनती है आप लोगों से, नौजवान साथियों से, मुझसे अगर कुछ गलत निकला हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर काम करने आया है तो उसको काम करने दीजिए। भगवान श्री राम
के जो हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और जो भी चीज़ें हैं उनके हिसाब से अगर कोई कर रहा है करने दीजिए। एक संत जो हमको मिला है, हमारे यूपी का काम कर रहा है, हमारे सारे मतलब विधि विधान से लेकर के, आप फ्री का मजदूर योगी जी ने दे दिया है, फ्री का मजदूर। हम जानवरों के लिए जौ बोते हैं तो उसको 3 बार काटते हैं, और जितना काटते हैं उतने नीचे से वो खुलती है, खिलती है, ज़्यादा बढ़ती है। बुआई के बाद सिंचाई तक जितना चर सकते हैं चरने दीजिए ना, और उसके बाद लगा करके पानी डालिए यूरिया। 80 क्विंटल धान मेरे घर में लगा हुआ है। पिताजी मुझसे रोज कहते हैं कि तुम पत्रकारिता करते हो, SMI तुम्हारा धान नहीं तोल सकता क्या? दूसरे लोगों का तोल गया। तो ठीक है, मैंने कह दिया है, ऑनलाइन करा दिया है, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो भी देखा जाएगा। भाई योगी जी ने 1 लाख रुपए तो मुझे पहले ही दे दिया है ना। 80 क्विंटल धान 1 लाख रुपए का होगा, 80,000 90,000 1 लाख का जो भी होगा, तो हमें जब एडवांस दे दिया है, और फिर मैंने उसी खाते से जो एडवांस उन्होंने दिया, जिससे वो खाता बंद हुआ है, उसी खाते से सरकार का ही पैसा, योगी जी का ही पैसा, आप जो भी चीज़ें आप समझ लीजिए, मैंने लेकर के फिर उसको पैदा किया है, और वो लगा है मेरे पास, मेरे घर में तो सुरक्षित है। आज नहीं कल तौल जाएगा, नहीं तौल जाएगा तो चावल निकल के तौल जाएगा। तो भाइयों, थोड़ा सा सहयोग करिए और धैर्य बनाए रखिए, नियत और नीति को दुरुस्त रखिए, बहकावे में मत आइए। कोई भारत बंद नहीं है, और मत बंद करिए। अपनी जीविका है, हमारे घर में पैसा नहीं होगा, हमारे घर में सब्जी नहीं होगी, तो कोई माई का लाल हमारे घर में देने नहीं आएगा। लेकिन योगी जी और मोदी जी ने ये किया है, तो अगर कोई काम धर्म से कर रहा है तो उसको धार्मिक काम करने दीजिए। प्रणाम।